हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपीआई और सीबीडीसी इंटरऑपरेबिलिटी डन, फोकस ऑन ट्रांजैक्शन। ये जो है ये बिजनेस लाइन का एक आर्टिकल है जिसमें इन्होंने बताया है कि कैसे यूपीआई और सीबीडीसी को ये लिंक करने जा रहे हैं। आप लोग को पता होगा कि हमारी गवर्नमेंट ने ई रूपी, जो आरबीआई है उसने ई रूपी लॉन्च किया था। ई रूपी क्या है? जैसे कि आप अपने वॉलेट में, यूपीआई वॉलेट में पैसे होते हैं आपके, तो वो डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए बहुत यूज़फुल होता है कि आप यूपीआई से किसी को भी पैसे भेज सकते हैं। पर आप कैश नहीं रखते आजकल। अगर हम कैश को डिजिटलाइज कर दें तो वो किस फॉर्म में रहेगा? नोट का एक कोड रहे और वो डिजिटल वॉलेट में रहे आपके। तो इस तरीके की जो करेंसी है इन्होंने लॉन्च की है और उसको हम नाम देते हैं सीबीडीसी। अब ये जो है इंटरऑपरेबल है विद यूपीआई, मतलब आप यूपीआई के साथ साथ भी इसको यूज़ करते हैं। कैसे? रिजर्व बैंक फोकस नाउ ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ ई रूपी ट्रांजैक्शंस। अभी तक काफ़ी लोग इसके टच में नहीं आए हैं, काफ़ी लोगों को नहीं पता है ई रूपी को कैसे यूज़ करना है। बहुत कम ट्रांजैक्शंस हो रही हैं ई रूपी की। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी हमारे पास यूपीआई है। अगर यूपीआई ना होता तो उस टाइम पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता डिजिटली पेमेंट करने के लिए। तो उस टाइम पे हम बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते सीबीडीसी को यूज़ करने के लिए। पर अभी हमारे पास यूपीआई है तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव है, तो हम सीबीडीसी की तरफ थोड़ा सा कम इंक्लिनेशन है हमारा। अब इट इज़ रफली अराउंड 15,000 ट्रांजेक्शन अ डे और सो। अभी तक कितनी ट्रांजेक्शन्स होती हैं? अराउंड 15,000 ट्रांजेक्शन्स होती हैं। ये ई रूपी की बात कर रहे हैं। विल हैव टू टेक इट टू 1 मिलियन, 10 लाख ट्रांजेक्शन पर डे का इनका एक टारगेट है। तो इनके 1-1.5 महीने से जो एफर्ट्स हैं वो ये हैं कि इसको इंटरऑपरेबल बना दिया जाए यूपीआई क्यूआर कोड के साथ, कि आप यूपीआई का क्यूआर कोड जो है स्कैन करें और आपका जो ई रूपी ट्रांजेक्शन है वो हो जाए। With this process done, we will focus on the transaction। जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं टी रविशंकर, उन्होंने कहा है कि हम इसको इंटरऑपरेबल बनाने जा रहे हैं। दैट मीन्स हम इसको यूपीआई के साथ लिंक करने जा रहे हैं किसी तरीके से, कि लोगों का यूपीआई से टच भी ना छूटे और वो ई रूपी को भी यूज़ करने लग जाएं। 10,000 से सीधा 10 लाख तक अगर हम ट्रांजैक्शन को इंक्रीज़ करवाना चाहते हैं पर डे, तो इसमें हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा करना होगा कि लोग जो करंटली कर रहे हैं वो अपने एक तरीका होता है पेमेंट करने का, उसको भी ना छोड़ें और नई चीज़ को भी अपना लें। तो ये इसी तरीके से हो सकता है कि हम यूपीआई के साथ इसको जोड़ दें, क्योंकि आजकल हर दूसरा बंदा जो है यूपीआई पे एक्टिव है। यूपीआई वॉलेट, वेदर इट इज़ पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे और एनी अदर। तो इन सब चीज़ों के साथ अगर इसको जोड़ दिया जाएगा तो इसका पर डे ट्रांजैक्शंस इंक्रीज़ होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो आगे देखते हैं कि इसके बारे में पढ़ते हैं कि कैसे करना चाहते हैं ये लोग। ओवर द लास्ट मंथ सेवरल बैंक्स, बहुत सारे बैंक्स जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, हैव रोल्ड आउट सीबीडीसी इंटरऑपरेबिलिटी विद यूपीआई। काफ़ी सारे बैंक्स ने इसको इंटरऑपरेबल बनाया है यूपीआई के साथ, इनेबलिंग यूजर टू मेक ई रूपी ट्रांजैक्शन यूजिंग द सेम मर्चेंट टू पियर क्यूआर कोड एज यूपीआई। उसी मर्चेंट पे जो कि एप्लीकेशन आपके फ़ोन में है, वेदर इट इज़ पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, तो उन्हीं एप्लीकेशन से आप ई रूपी ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। इस तरीके से इंटरऑपरेबल बनाया गया है इसको। ये तो ठीक है, पर अब क्रेडिट लाइन जो दी जाती है, क्रेडिट लाइन में भी यूपीआई के साथ लिंक कर देंगे इनको, कि अगर आपको लोन चाहिए, आप क्रेडिट लाइन डिमांड कर रहे हैं बैंक से, तो आपको क्रेडिट भी यूपीआई के थ्रू दिया जा सकेगा। ऐसी भी कुछ न्यूज़ देखने में आ रही है। एक्सपेंडिंग द यूनिवर्स ऑफ द डिजिटल, ये क्या करने वाले हैं? एक्सपेंड करने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं यूनिवर्स ऑफ डिजिटल इकोसिस्टम। क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी टू मीट दिस क्रेडिट गैप। जो क्रेडिट गैप है उसको मीट करने के लिए, बहुत सारे लोगों तक क्रेडिट नहीं पहुंच पाता है, उसको मीट करने के लिए इसको डिजिटाइज करना चाह रहे हैं, डिजिटल इकोनॉमी बनाना चाह रहे हैं। टू मीट द क्रेडिट गैप एंड चैलेंजेस दैट एमएसएमई, जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, वो जो चैलेंजेस फेस करते हैं उनको ख़त्म करने के लिए, उनको ज़्यादा क्रेडिट दिया जाए, इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए ये इसको डिजिटाइज कर रहे हैं। देखो यहाँ पे आ गया ना, फ्रिक्शनलेस क्रेडिट। सो दिस वाज द आर्टिकल, नथिंग एल्स। बस ये है कि हमारा जो यूपीआई सीबीडीसी इंटरऑपरेबिलिटी हो चुकी है, हम इसको इंटरऑपरेबल बना चुके हैं, अब ये यूपीआई के साथ भी काम कर सकेगा।
अब ज़रा हम ये देख लेते हैं कि हम अगर यूपीआई से ई रुपी पेमेंट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, कैसे करेंगे हम अगर हमें ई रुपी पेमेंट करनी है यूपीआई से। तो ये यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स ये यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है एक, तो इसमें देखते हैं डिजिटल रुपी जो है CBDC इशूड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये लीगल टेंडर में आ चुका है। दैट मीन्स क्या है कि आप लेन देन में इसको यूज कर सकते हैं, सिमिलर टू पेपर करेंसी, जैसे हम पेपर करेंसी का यूज करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से। तो जैसे हमारे पेपर नोट्स पे लिखा हुआ होता है कि RBI के गवर्नर जो हैं उनके साइन होते हैं नीचे और ये लिखा हुआ होता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इतना अमाउंट देता हूँ, प्रॉमिसरी नोट होता है एक तरीके से। तो उसी तरीके से इसमें भी गारंटी होती है। इट मीन्स कि गवर्नर आपको इंश्योर कर रहे हैं कि ये आपके पैसे हैं, इतने रुपए आपको देने की गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू कैरी आउट द ट्रांजेक्शन्स टू वैल्यू डिजिटली। अब इससे क्या होगा कि जो डिजिटाइजेशन है वो बढ़ जाएगा कंट्री के अंदर। इसकी वजह से लिक्विडिटी वाली जो दिक्कत होती है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी मेंटेन करनी पड़ती है। एकदम अचानक से तो नहीं होगा, बट सब चीज़ एक नंबर में आ जाएगी। दैट मीन्स कि सब कुछ अगर ऑनलाइन डिजिटली हो रहा है तो सबका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास रहने वाला है। यूपीआई जो CBDC है वो इंटरऑपरेबल हो चुका है QR कोड्स के साथ। अब हम ये देखने वाले थे कि हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। एट प्रेजेंट UPI जो है 35 करोड़ यूज़र्स हैं, उसके रजिस्टर्ड यूज़र्स UPI यूज़ कर रहे हैं। 35 करोड़ रजिस्टर्ड यूज़र्स आर देयर फॉर UPI, और वो 3 गुना और बढ़ सकता है। 100 बिलियन मंथली ट्रांजैक्शन तक पहुंच सकती है इसकी। बहुत सारे लोग जो हैं UPI बेस्ड एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं डे टू डे ट्रांजैक्शन करने के लिए। कुछ भी ख़रीदना है, अब तो सब्जी वालों के पास भी और जो रिक्शा वाले होते हैं उनके पास भी UPI, वो भी UPI से कनेक्टेड होते हैं। बिजनेस अकाउंट्स उनके भी होते हैं गूगल पे और फ़ोनपे पे। तो वो क्या करते हैं कि QR कोड से आप पेमेंट कर सकते हैं उनको। तो हर जगह आप QR कोड से पेमेंट होने लग गई हैं, तो लोगों को जो कैश कैरी करने वाली दिक्कत आती थी उसका सामना नहीं करना पड़ता। आप लोग फ़ोन कैरी करते हैं और पेमेंट कर देते हैं UPI के थ्रू। तो ये और ज़्यादा बढ़ने वाली है, 3 टाइम्स और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं जो ट्रांजैक्शंस हैं। इस वजह से क्या हुआ, RBI ने एक नया वॉलेट लॉन्च किया CBDC। अब इसमें क्या करते हैं, CBDC वॉलेट है, उसमें कौन सा पैसा है, ई रुपी है। ई रुपी मीन्स आपके पास नॉर्मल कैश नहीं है, बट वही कैश जो आपके पास वैसे होना चाहिए था, वही 500 का नोट, वही 200 का नोट, वही 100 का नोट, 10 का नोट, वो आपके पास ई फॉर्मेट में है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है। अब इससे क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा लोग ई रुपी को अडॉप्ट करना चाहेंगे, क्योंकि फ़ायदा ये है कि ये UPI की तरह काम करेगा, आपको कैश नहीं रखना पड़ेगा अपने साथ, और ये वैलिड लीगल टेंडर है हमारे यहाँ पे। अब हम इसे यूज़ कैसे करेंगे, रिटेल यूज़र्स जो हैं जैसे हम और आप हैं, वो डिजिटल रुपी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं अपने रिस्पेक्टिव बैंक्स की। मान लो आपका खाता है PNB में, SBI में, आप डिजिटल रुपी ऐप जो होगी उस बैंक की वो डाउनलोड करें। अभी जो पायलट प्रोजेक्ट्स हैं इन्होंने मेट्रो सिटीज़ में और मेजर Tier 2 सिटीज़ में चलाए हैं डिजिटल रुपी एप्लीकेशन के लिए। काफ़ी अंदर तक इंक्लूजन नहीं हो पाया है अभी इसका, बट धीरे धीरे जैसे आप देखेंगे तो इसका इंक्लूजन भी हो जाएगा, गांव-गांव में भी ई रुपी यूज़ किया जाने लगेगा। अभी फ़िलहाल तो स्टार्ट हुआ है, तो अभी 1-1.5 महीने से ये पायलट प्रोजेक्ट्स रन कर रहे हैं काफ़ी सारे, ताकि इसका काम करने का तरीका देखा जा सके, जो इसमें चैलेंजेस आ रहे हैं उनको एड्रेस किया जा सके। तो आपने क्या करना है, डिजिटल रुपी एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करनी है अपने फ़ोन में, रजिस्टर करना है उसी सिम से जो कि आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड है। आपको पिन ऑथेंटिकेट, जैसे आप मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन तो आपने डाउनलोड की होगी ना, तो जैसे आप उसमें सारी प्रोसेस होती है, आपको पिन डालना पड़ता है, तो वैसे ही इसमें भी एप्लीकेशन डाउन करने के बाद, सिम ऑथेंटिकेट कराने के बाद आपको पिन डालना है, फिर अपना नाम और वॉलेट चूज़ करना है, नाम एंटर करके वॉलेट चूज़ करना है। सिलेक्ट एंड लिंक अ पर्टिकुलर बैंक अकाउंट विद द वॉलेट, और आपके जितने भी बैंक अकाउंट है उस बैंक में, उसमें से एक अकाउंट आपको उस वॉलेट के साथ लिंक कर देना है। और लोड डिजिटल रुपी ऐसे करके कोई ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करना है और आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम द लिंक्ड अकाउंट और थ्रू डिफरेंट UPI ऐप्स। तो आप एप्लीकेशंस जो होती हैं उनके ज़रिए भी अपना ई रुपी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और आप वो वाली जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन होगी, आपकी डिजिटल रुपी एप्लीकेशन होगी, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। आफ्टर वेरिफिकेशन लिंक्ड अकाउंट विल बी डेबिटेड
तो वॉलेट में वो पैसे आ जाएंगे, डिजिटल रुपी जितना भी अमाउंट आप ट्रांजैक्ट करना चाहते होंगे वो डिजिटल रुपी जो है वॉलेट में आ जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा आपके वॉलेट में और डिडक्ट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा आपके मेन अकाउंट से। इसके बाद क्या होगा, वही डिनोमिनेशन आपके वॉलेट में आ जाएगा, सेम जैसे कि आप यूपीआई में देखते हैं कि पेटीएम वॉलेट में आपको पैसे डालने हैं तो आपके अकाउंट से कट के आपके पेटीएम वॉलेट में आ जाते हैं। उसी तरीके से इसमें डिजिटल रुपी एप्लीकेशन में आपके ई रुपी सीबीडीसी वॉलेट में आ जाएंगे वो। अच्छा, एक पर्सन जो है ना, इसमें ये है कि एक पर्सन एक ही वॉलेट क्रिएट कर सकता है अपने एक बैंक के साथ। अगर आपका अकाउंट एक ही बैंक में है तो आप एक ही वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं और जैसे ही अप्रूव हो जाता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, आपको नोटिफाई कर देता है बैंक, जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल या एसएमएस होगा उसके थ्रू। अभी ये पायलट प्रोग्राम है, जैसे कि मैंने बताया, इसका अंदर तक रूरल एरियाज़ तक इंक्लूजन नहीं हो पाया है, टियर 3 सिटीज़ में नहीं हो पाया है, कुछ टियर 2 और टियर 1 सिटीज़ में इसका पायलट प्रोग्राम चल रहा है। जैसे जैसे ये सक्सेसफुल होता जाएगा, टियर 1 और टियर 2 सिटीज़ में इसको कोई चैलेंजेस फेस नहीं करने को मिलेंगे या फिर जो चैलेंजेस होंगे वो एड्रेस हो चुके होंगे, तो ये और ज़्यादा अडॉप्ट किया जाने लगेगा बाय डिफरेंट यूज़र्स जो भी आजकल यूपीआई एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं। वो सब मेरे ख्याल में वो सब ई रुपी पे आ जाएंगे, वो सब ई रुपी का यूज़ करने लगेंगे। अच्छा, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? हम यूपीआई की जगह सीबीडीसी ही क्यों यूज़ करें? यूपीआई जो है डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है, एक तरीका है कि हम इंस्टेंटली मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं दो बैंक अकाउंट्स के बीच में। यूपीआई जो है रियल टाइम होता है कि आपने अभी स्कैन किया, अभी अमाउंट डाला, क्लिक किया एंड अमाउंट इज़ बीइंग ट्रांजैक्टेड एकदम से, तुरंत। तो इंटर बैंक ट्रांजेक्शन जो है वो रियल टाइम होती हैं। ई रुपी डिजिटल करेंसी जो है उसी की तरह है, फिजिकल कैश की तरह। ये कैसा है कि एक डिजिटल अवतार है फिजिकल कैश का। सो इसका क्या है कि अभी तक तो इतना कुछ काफ़ी है, जैसे जैसे ये चीज़ बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे सक्सेस देखने को मिलेगी इस प्रोजेक्ट में, तो ये जो 35 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जो यूपीआई का यूज़ कर रहे हैं, वही सब लोग सीबीडीसी वॉलेट पे आ जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे या फिर यूज़ करने लगेंगे इनको बिसाइड UPI. So this was all for today. Have a good day.